हेलो बायो बीएससी कनेक्ट फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जूलॉजी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो बीएससी 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम ही होते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच टिल एंड एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन। चलिए शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ आइटम इन द सीरीज फर्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ। तो पहला ऑप्शन कह रहा है स्टूडेंट टी टेस्ट, और बी कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी कह रहा है काई स्क्वायर टेस्ट और डी कह रहा है जेड टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई। प्रयोगात्मक और प्रेक्षित परिणाम के बीच के अनुपात को दर्शाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काई स्क्वायर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डाटा। निर्देश निष्पादित और डेटा संसाधित करना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा मैक ओएस। क्वेश्चन नंबर 5, which component of a computer system facilitate communication to the computer from external device। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग कंप्यूटर के बाहरी डिवाइसेस से संचार स्थापित करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सीपीयू, ऑप्शन बी कह रहा है रैम, ऑप्शन सी कह रहा है इनपुट आउटपुट यूनिट्स और डी कह रहा है हार्डवेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट आउटपुट यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन इनपुट डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटर। ऑप्शन ए जो है माउस, ये भी इनपुट डिवाइस है, और सी कीबोर्ड, ये भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन। तो पहला कह रहा है गूगल, और बी कह रहा है बिंग, और सी कह रहा है ट्विटर, और डी कह रहा है याहू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 8, www स्टैंड्स फॉर। तो www का पूरा नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज जीन थेरेपी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिजीज कॉज्ड बाय इनहेरिटेंस। वंशानुक्रम से उत्पन्न विकार एवं रोग का उपचार, उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग है। तो पहला कह रहा है इसमें कंट्रोल यूनिट, बी कह रहा है रजिस्टर्स, और सी कह रहा है एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी नहीं है। तो ऑप्शन ए है रैम, बी है रोम, सी है प्रोम, और डी है ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज HTML। HTML क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। पहला कह रहा है प्रोजेक्टर, बी कह रहा है जॉयस्टिक, सी कह रहा है माइक्रोफोन, और डी कह रहा है वेब कैमरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी बायोलॉजिकल डेटाबेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NCBI। क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन अनुक्रम डेटाबेस से संबंधित नहीं है। तो पहला इसमें दिया है RCSB-PDB, तो ये भी होता है प्रोटीन से संबंधित, और B है यूनिप्रोट, ये भी है, और C स्विस प्रोट, ये भी है, और ऑप्शन नंबर D है DDBJ। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है DDBJ का, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान। तो ये प्रोटीन का सीक्वेंस डेटाबेस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D DDBJ। क्वेश्चन नंबर 18 KEGG डेटाबेस इज ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 19 विच डेटाबेस इज यूज्ड टू डाउनलोड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना को डाउनलोड करने के लिए किस डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका B राइट हो जाएगा RCSB-PD। क्वेश्चन नंबर 20 विच डेटाबेस इज यूज्ड टू फाइंड कलेक्शन ऑफ पब्लिश्ड लिटरेचर। प्रकाशित साहित्य के संग्रह को खोजने के लिए किस डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C पबमेड। क्वेश्चन नंबर 21 बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज यूज्ड फॉर। पहला कह रहा है कि प्रिडिक्टिव रिसर्च, और B है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, और C है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और D है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड इज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A वनली सीक्वेंस एंड कंपेयर्ड एट अ टाइम। केवल एक समय में एक ही सीक्वेंस की तुलना। क्वेश्चन नंबर 23 विच मेथड इज रिलेटेड टू मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। इनमें से कौन सी विधि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C क्लस्टर W। क्वेश्चन नंबर 24 विच टर्म इज रिलेटेड टू फाइलोजेनेटिक स्टडी। फाइलोजेनेटिक अध्ययन से कौन सा शब्द संबंधित है। तो ऑप्शन A कह रहा है डेंड्रोग्राम, B कह रहा है क्लेडोग्राम, और C है क्रोनोग्राम, और D है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस इंक्लूड। तो ऑप्शन A कह रहा है पबमेड एंड गूगल स्कॉलर, और B है वेब ऑफ साइंस एंड रिसर्च गेट, और C है स्कोपस एंड मेडलाइन, और D कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस अलाइनमेंट का उपकरण है। पहला कह रहा है ब्लास्ट, और B कह रहा है कि क्लस्टर W, और C कह रहा है टी कॉफ़ी, और D कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 NCBI इज ऑपरेटेड बाय विच कंट्री। NCBI किस देश द्वारा संचालित होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C USA। क्वेश्चन नंबर 28 विच इज नॉट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D EMBL इंग्लैंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 29 विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर पैटर्निटी कन्फर्मेशन इन लीगल प्रॉब्लम्स। कानूनी समस्याओं में पितृत्व पुष्टि हेतु किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहला कह रहा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोमेट्री, और B कह रहा है क्रोमेटोग्राफी, और C है DNA फिंगरप्रिंटिंग, और D है इम्यूनोएसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C DNA फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 30 DNA डायग्नोस्टिक्स इज यूज्ड फॉर। पहला कह रहा है SNPS डिटेक्शन, और B कह रहा है बैक्टीरिया डिटेक्शन, और C है म्यूटेशन एनालिसिस, और D है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट इज जीनोटाइपिंग। पहला कह रहा है जीनोम एडिटिंग, और B है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिज्म इन द DNA, और C है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और D कह रहा है जीन थेरेपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिज्म इन द DNA में विशिष्ट बहुरूपता की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द
टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन डीएनए डायग्नोस्टिक्स। डीएनए निदान में किस तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 33, द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ जीनोम इन ड्रग रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। औषधि प्रतिक्रिया में जीनोम की भूमिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फार्माकोजीनोमिक्स। क्वेश्चन नंबर 34, which is the commonly known metabolizing enzyme used as a pharmacogenetic marker। फार्माकोजेनेटिक मार्कर के रूप में उपयोग किया जाने वाला मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कौन सा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। पहला है साइटोक्रोम P450 और बी है थायोप्यूरिन एस मेथिल ट्रांसफेरेज और सी है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज हाइब्रिडाइजेशन मेथड इन डीएनए डायग्नोस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी विधि डीएनए निदान में संकरण विधि है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, माइक्रोएरे। क्वेश्चन नंबर 36, हेड्रोडुप्लेक्स एनालिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेक्शन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन डीएनए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 37, कैरियोटाइपिंग इज द प्रोसेस ऑफ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेयरिंग एंड ऑर्डरिंग ऑल द क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी जीव के सभी गुणसूत्रों को जोड़ना और व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 38, विच टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसीजर। तो पहला कह रहा है साउदर्न ब्लॉटिंग और बी है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और सी है वेस्टर्न ब्लॉटिंग और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउदर्न ब्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम स्थिरीकरण की एक विधि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 40, बाय विच एंजाइम प्रोडक्शन मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोन ऑन अ सॉलिड सबस्ट्रेट। किस एंजाइम उत्पादन की विधि से सूक्ष्म जीवों को ठोस सबस्ट्रेट पर उगाया जाता है? तो पहला कह रहा है कि सबमर्ज फर्मेंटेशन और बी है सरफेस फर्मेंटेशन और सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग और डी है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ माइक्रोबियल कल्चर इन एंजाइम टेक्नोलॉजी। एंजाइम प्रौद्योगिकी में माइक्रोबियल कल्चर की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टू प्रोड्यूस एंजाइम, एंजाइमों का उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनोकुलेशन इन माइक्रोबियल कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, टू इंट्रोड्यूस अ स्मॉल सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द ग्रोथ मीडियम। विकास माध्यम में सूक्ष्म जीवों का एक छोटा सा नमूना पेश कर। क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ कल्चर मीडिया encourage the growth of specific microorganism while inhibiting the growth of others। किस प्रकार का कल्चर मीडिया विशिष्ट सूक्ष्मजीवों के विकास को प्रोत्साहित करता है जबकि दूसरों के विकास को रोकता है? तो इसमें पहला कह रहा है सेलेक्टिव मीडिया और बी कह रहा है कॉम्प्लेक्स मीडिया और सी है इनरिचमेंट मीडिया और डी कह रहा है डिफरेंशियल मीडिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सेलेक्टिव मीडिया। क्वेश्चन नंबर है 44, ब्लड अगार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए है सेलेक्टिव मीडिया, बी कह रहा है डिफरेंशियल मीडिया और सी कह रहा है कि इनरिचमेंट मीडिया और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल मीडिया। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक्टीरियल कल्चर। जीवाणु संवर्धन का क्या उद्देश्य है? पहला कह रहा है इसमें टू डेवलप एंटीबायोटिक्स और बी कह रहा है टू ग्रो बैक्टीरिया इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट और सी कह रहा है टू स्टडी बैक्टीरिया और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
बैक्टीरियल कल्चर का पर्पज जो होता है एंटीबायोटिक्स को विकसित करना और नियंत्रित वातावरण में जीवाणुओं का विकास करना, और सी है जीवाणुओं का अध्ययन करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अगार इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अगार जो होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व डज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर। जीवाणु वृद्धि वक्र के किस चरण के दौरान घातीय वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है लैग फेज, बी है लॉग फेज, और सी है स्टेशनरी फेज, और डी है डेथ फेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, लॉग फेज। क्वेश्चन नंबर 48, which microorganism are commonly used in microbial fermentation for enzyme production। एंजाइम उत्पादन के लिए माइक्रोबियल किण्वन में आमतौर पर कौन से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच मेथड आर एंजाइम्स अटैच्ड टू अ सॉलिड सपोर्ट मैट्रिक्स फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन। निरंतर उत्पादन के लिए किस विधि में एंजाइमों को एक ठोस आधार मैट्रिक्स से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इमोबिलाइज्ड एंजाइम सिस्टम, स्थिर एंजाइम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द इनकैप्सुलेशन ऑफ एंजाइम्स। पहला कह रहा है स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, और बी है इम्प्रूव फंक्शनलिटी, और सी है एज ऑफ हैंडलिंग, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 51, न्यूक्लियस एंजाइम कैन क्लीव विच टाइप ऑफ लिंकेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम डीएनए टुकड़ों को जोड़ने के काम में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लाइगेज। क्वेश्चन नंबर 53, एल्केलाइन फास्फोफेटेज एंजाइम आर यूज्ड फॉर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूवल ऑफ फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोस्टेबल एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, टैक डीएनए पॉलीमरेजेस। क्वेश्चन नंबर 55, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए टेम्पलेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द करेक्ट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। पहला दिया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और बी है कट्स एट रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन साइट। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्लोनिंग वेक्टर मस्ट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर का चारित्रिक गुण है। पहला है एबिलिटी टू रिप्लिकेट इन होस्ट सेल्स, और बी है यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स, और सी है जेनेटिक मार्कर, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो क्लोनिंग वेक्टर के लिए सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। ऑप्शन ए है प्लाज्मिड, ऑप्शन बी है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन सी है कॉस्मिड। तो ये तीनों का प्रयोग हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की तरह करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, मैमेलियन सेल। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीन ट्रांसफर टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सा जीन ट्रांसफर तकनीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो इंजेक्शन, और बी है लाइपोफिक्सन, ऑप्शन सी है बायोलिस्टिक्स गन, और डी है एडिबल ड्रग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, एडिबल ड्रग। क्वेश्चन नंबर 60, विच आयन इज यूज्ड एज अ कोफैक्टर इन प्रोसेस ऑफ लाइगेशन। इसमें कह रहा है किस आयन को लाइगेशन की प्रक्रिया में कोफैक्टर की तरह उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, Mg2+। क्वेश्चन नंबर 61, पीबीआर वेक्टर वॉज डेवलप्ड बाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पीबीआर वेक्टर बॉलिवर एंड रोड्रिग्यूज के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स दैट इनेबल द डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स टू बी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक ऐसे तकनीकों का समूह है जिसे अलग अलग उत्पत्ति के डीएनए को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। पहला इसमें आइडेंटिफाइड, बी है इसमें आइसोलेटेड, सी है रिकॉम्बिनेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 63, अ टेक्निक यूज्ड फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन्स इज। डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पहला कह रहा है क्लोनिंग, और बी है रिकॉम्बिनेशन, और सी कह रहा है जीन थेरेपी, और डी कह रहा है कीमोथेरेपी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जीन थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 64, कॉस्मिड्स आर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ। कॉस्मिड किनका हाइब्रिड रूप है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, लैम्डा, फेजेज एंड प्लाज्मिड्स। क्वेश्चन नंबर 65, स्पाइरुलिना इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो स्पाइरुलिना एल्गी से ऑब्टेन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, सिंगल सेल प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी। ऑप्शन ए है एल्गी, बी है यीस्ट, ऑप्शन सी है फंजाई, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सिंगल सेल प्रोटीन इन सभी के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह का मॉलिक्यूलर मार्कर है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, कोडोमिनेंट मार्कर। क्वेश्चन नंबर 68, विच इज नॉट अ क्लासिकल लीवर स्टोक इम्प्रूवमेंट मेथड। ये क्वेश्चन थोड़ा विजिबल नहीं है, लेकिन मैं प्रोनाउंस कर दे रही हूँ तो आप लोग बोल देख लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का, ऑप्शन नंबर डी, जीनोम एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 69, मल्टीपल एवोल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हर्ड इम्प्रूवमेंट, मवेशी सुधार हेतु। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मार्कर ऑफ फॉर मैट्रिक्स असिस्टेड ब्रीडिंग इज डन बाई। पहला है RFALP, और बी है AFLP, और सी है RAPD, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 71, विच मेथड इज बेस्ड ऑन PCR एम्पलीफिकेशन। पहला कह रहा है RFLP, बी कह रहा है RAPD, और सी कह रहा है AFLP, और डी कह रहा है बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 72, अल्टरिंग द जीनोम सो दैट द परमानेंट चेंज अकर्स दैट फॉलोज टू सब्सिक्वेंट जनरेशन इज नोन एज। जीनोम में ऐसा बदलाव जो कि आने वाली पीढ़ियों में अस्थायी परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 73, विच मेथड यूज्ड टू डेवलप ट्रांसजेनिक एनिमल। पहला कह रहा है प्रो न्यूक्लियर इंजेक्शन अप्रोच, और बी कह रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मैनिपुलेशन, और सी कह रहा है क्रिस्पर, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 74, ग्लोफिश इज। पहला कह रहा है एनिमल क्लोन, और बी कह रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल, और डी कह रहा है एडिबल फिश, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसजेनिक एनिमल। ग्लोफिश ट्रांसजेनिक एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 75, DNA वैक्सीन इंड्यूसेस। DNA वैक्सीन विकसित करती है। पहला कह रहा है ओनली ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और बी कह रहा है ओनली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और सी कह रहा है बोथ A एंड B, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बोथ A एंड B। DNA वैक्सीन ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी विकसित करती है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी विकसित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें डेटा दिया है और हमें मोड को बताना है। तो मोड हम लोग उसी को कहते हैं जो दिए गए डेटा में सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो यहाँ पे दिया है 32 एक ही बार आया है, 17 भी एक ही बार है, 16 भी एक बार है, लेकिन 25 यहाँ पे 2 बार है, और कोई भी संख्या 2 बार नहीं है। तो इसलिए इसका जो मोड हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 77, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन इसमें बताना है माध्यिका दिए गए डेटा में। तो दिए गए डेटा को पहले हम लोग असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 75, उसके बाद से आएगा 97, उसके बाद से आएगा 100, उसके बाद आएगा 110, उसके बाद आएगा 120, फिर आएगा 150, और उसके बाद आएगा 200। तो पहले हम इसको काउंट करेंगे कि कितना इसमें दिया हुआ है नंबर। तो यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 है, ऑड नंबर है 7, तो इसको निकालना बहुत ही ईजी है। तो 7 है तो 3 इधर से हम निकाल देंगे, इधर 3 75 और 97 100 को इधर से 3 ये निकल गया, और इधर से 3 ये निकल गया। तो बीच में बचा क्या, 110 बचा। तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा, यही इसका मीडियन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट हो जाएगा 110। क्वेश्चन नंबर 78, विच इज द पोजिशनल एवरेज। ऑप्शन ए कह रहा है मीन और बी कह रहा है मीडियन, ऑप्शन सी है मोड और डी कह रहा है बोथ ए बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा बोथ बी एंड सी, मीडियन और मोड। क्वेश्चन नंबर है 79, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन अ टेस्ट। तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी एग्जाम देने जाएं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, तो सबसे पहले आप लोग को मीन मोड मीडियन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन था मोड निकालना था, उसके बाद से हमें मीडियन निकालना था और इस क्वेश्चन में मीन निकालना है। तो इन तीनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, एक से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए जितने भी यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं उन सभी को पहले हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इन सभी को ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 300। तो हम पहले काउंट करेंगे कि कितना संख्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो फिर 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया और बचा यहाँ पे 30। तो यही इसका मीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ वेरिएंस। पहला कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, बी कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन, सी है रेंज और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट यूजेज ऑल द ऑब्जर्वेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है जो सभी अवलोकनों का उपयोग करता है। पहला कह रहा है मीन और बी है मीडियन, सी है मोड और डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा मीन। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज। तो पहला कह रहा है रेंज, बी है स्टैंडर्ड डेविएशन, सी है मीन डेविएशन, डी है क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 84, हाइएस्ट वैल्यू इन द सीरीज ऑफ डेटा लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दैट सीरीज, दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर ए, रेंज। क्वेश्चन नंबर 85, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। पहला कह रहा है रिलेटिव वेरिएशन और बी है मीन डेविएशन, सी कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और डी है मोड एंड मीडियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है और पूछ रहा है किसका फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछ रहा है कि मोड किसे कहते हैं। तो मोड मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम मोड कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सर्वाधिक बारंबार मूल्य। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच कंपोनेंट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामेट्रिक टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, स्टूडेंट टी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पैरामेट्रिक टेस्ट यूजेज क्वांटिटेटिव डेटा और बी है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूजेज क्वांटिटेटिव डेटा और सी है पैरामेट्रिक टेस्ट यूजेज मीन वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 91 है, हु प्रपोज्ड द स्टूडेंट टी टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू एस गॉसिट। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थकता परीक्षण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेंज। क्वेश्चन नंबर 93, काई स्क्वायर टेस्ट इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर है 94, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम जर्नल्स मैगजीन्स रिपोर्ट्स आर नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 95, द अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंडेंस्ड डेटा इन क्लासेस इज कॉल्ड। वर्गों में संगठित आंकड़ों की व्यवस्था एवं प्रस्तुतिकरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण। क्वेश्चन नंबर 96, डेटा ऑब्टेन्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम पर्सनल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इज कॉल्ड। अन्वेषक द्वारा व्यक्तिगत प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी डेटा।
Question number 97. Graphic presentation of continuous quantitative data as vertical bars of different size is known as. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोग्राम। क्वेश्चन नंबर 98. परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाई। पहला कह रहा है बार डायग्राम और बी है पाई डायग्राम, सी कह रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और डी कह रहा है ओगाइव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाई डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 99. टेस्टिंग अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी हाइपोथेसिस इज नोन एज। किसी परिकल्पना को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, इसका निर्णय लेने के लिए सांख्यिकी परिकल्पना का परीक्षण करना कहलाता है। तो पहला कह रहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और बी कह रहा है प्राइमरी हाइपोथेसिस और सी कह रहा है टेंटेटिव हाइपोथेसिस और डी है नल हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज अप्लाइड ओनली ऑन। तो पहला है इसमें लार्ज सैंपल्स और बी है स्मॉल सैंपल्स और सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, स्मॉल सैंपल्स। तो ये थे फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के, इस क्वेश्चन पेपर के। तो आई होप ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।